स्वागत। मैं लक्ष्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। हाँ भाई, स्वागत स्वागत स्वागत। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय मां सरस्वती, राधे राधे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ मेरी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, जितने ही बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है यार। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग जीडी, तो जीडी की तैयारी अच्छी चल रही है ना। अच्छी चलनी भी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज 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 अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करो बच्चा लोग। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है बुक्स एंड ऑथर के नाम से। क्या है? किताब और उनके लेखक। ठीक है, कोशिश करेंगे थोड़ी देर में ही हम लोग किस तरीके से किताब और लेखक को याद कर पाए। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? बुक्स एंड लेखक बच्चा लोग। ठीक है, देखो, बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर में क्या हो, हम लोग कौन कौन सी किताबें पूछी जाती हैं, कौन कौन सी पूछी गई हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, जैसे सबसे पहले बच्चा लोग आपके सामने दे रखा है, बाबू आपके सामने दे रखा है आपका कि कुछ किताब दे रखी है। अब उनको याद कैसे करेंगे दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने दे रखी है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, एक अज्ञात भारत की आत्मकथा किसकी है? नीरज सी चौधरी की आत्मकथा है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। सेकंड वाली किसकी है? एक आत्मकथा किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। कैसे याद रखोगे दोस्तों? सिंपल सी बात है बाबू, इकलौते कहते हैं ना, एक इकलौते इकलौते प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। बस वैसे ही याद रखना, एक आत्मकथा पूछी जाएगी तो जवाहरलाल नेहरू विल बी द करेक्ट आंसर। देखो समझना बात को, अगर आपसे पूछता है एक आत्मकथा किसकी है, समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपसे पूछे एक आत्मकथा किसकी है, तो आप लोग बोलोगे बच्चा लोग, एक आत्मकथा अगर आपसे पूछी जाए, एक आत्मकथा बच्चा लोग किसकी है, तो आप सब बोलोगे जवाहरलाल नेहरू की है बाबू, है ना, जवाहरलाल नेहरू की है। लेकिन अगर आपसे बोले बाबू कि सिर्फ आत्मकथा अगर लिख के आएगा, सिर्फ आत्मकथा लिख के आएगा, ये किसकी है, तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद जी की है। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद विल बी द करेक्ट आंसर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या यहां तक क्लियर हो गया भाई। सब लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्लियर हो गया? हाँ भाई, अगर आपसे पूछेगा एक आत्मकथा किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की, सिर्फ आत्मकथा लिख के आएगा तो राजेंद्र प्रसाद विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी तक कि एक आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू की है, बाबरनामा किसकी है? बाबर की है। उसके बाद लिविंग शैडो चित्ती, मेरा देश मेरा जीवन, अभी सीजीएल में आई है किताब, ये अभी सीजीएल में आई है बाबू। मेरा देश मेरा जीवन किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी की किताब है, बहुत बार पूछी जाती है। 2024 में बच्चा लोग क्या मिला है? 2024 में बच्चा लोग क्या मिला है? इनको भारत रत्न मिला है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को 2024 में क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। अभी कुछ दिन पहले ही पूछा गया है सीजीएल में। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ किताब पूछी गई थी, मैं फिर बता रहा हूं बच्चा लोग। ठीक है, अगला देखेंगे बच्चा लोग क्या आंसर कह रहा है आपका। वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है, एक जीवन पर्याप्त नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। जो नटवर लाल होगा, जो नटवर लाल होगा उसके लिए जीवन पर्याप्त कहां होगा? समझो ना बात को, जो नटवर लाल होगा उसके लिए जीवन पर्याप्त होगा कोई? तुम बताओ, जो नटवर लाल होगा उसके लिए कभी जीवन पर्याप्त होगा? नहीं होगा। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे, हम लोग हमेशा कहते हैं ना, सचिन की तरह खेलना सीखो, सचिन की तरह खेलना सीखो, तो इस अपने तरीके से बजाना। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, खेलना। ठीक है बच्चा लोग, प्लेइंग इट माई वे किसकी है बाबू? आपकी सचिन पाजी की है, याद रखिएगा। ठीक है, मेरे जीवन की दौड़, भाई दौड़ता कौन है बाबू? दौड़ता कौन है? ठीक है ना, मिल्खा सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, मिल्खा सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। इतिहास पर एक प्रहार बच्चा लोग क्या आंसर हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा विल बी द करेक्ट आंसर। अभिनव बिंद्रा का आंसर सही हो जाएगा। स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। बहुत बार पूछा गया है, यूपी पुलिस तक में सवाल आया था बच्चा लोग कि द सत्य के लिए मेरे प्रयोग किसकी किताब है बाबू? याद रखिएगा, महात्मा गांधी की किताब है। अब इतिहास पर एक प्रहार, भैया सीधी बात है, अभिनव बिंद्रा जी गोल्ड मेडल लेके आए थे, याद है 2008 वाले में? तो किस में लेके आए थे? गेम कौन सा था? शूटिंग था ना, खत्म हो गई बात। इतिहास पे एक प्रहार, अभिनव बिंद्रा आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है बच्चा लोग, सारी मुझे सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक क्लियर है। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं क्या लिखा है, मेरे जीवन की परीक्षा, टेस्ट ऑफ माय लाइफ। भाई जिसको कैंसर हो, जिसको कैंसर जो उभर के आ गया हो बाबू, उसका आंसर क्या होगा, युवराज सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो जो कि झांगुरी किसकी है बच्चे लोग, जहांगीर की है। आग की लपटें, कहते हैं ना कि अगर सूरज की तरह जलना है तो, अगर सूरज की तरह जलना चाहते हो, अगर सूरज की तरह जलना चाहते हो तो पहले उसकी तरह, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। किसने कहा था, विंग्स ऑफ फायर किसकी किताब है बच्चों लोग, पूछी जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम विल बी द करेक्ट आंसर। सीधा दिल से भैया, सीधी बात है, कपिल देव सीधा दिल से 1983 का वर्ल्ड कप लेके आए थे। बहुत आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाए, मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह की किताब है, याद रखिएगा। द बैंडेड क्वीन किसकी है, फूलन देवी की किताब है, याद रखना। ठीक, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था बाबू, अगर लिख के आए एक आत्मकथा किसकी किताब है तो आंसर आएगा क्या, जवाहरलाल नेहरू। अगर पूछा जाए सिर्फ आत्मकथा किसकी किताब है तो आंसर आएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया एक आत्मकथा किसकी किताब है बच्चा लोग, तो जवाहरलाल नेहरू का आंसर आएगा। और सिर्फ आत्मकथा अगर पूछा गया, सिर्फ पूछा गया आत्मकथा, सिर्फ आत्मकथा, बुक का नाम ही क्या है, बुक का नाम है आत्मकथा, तो आंसर क्या आएगा, राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर। मेरा समय किसकी है, जीबी कृपलानी की है। कैसे याद रखोगे, अच्छा मुझे एक चीज बताओ सब लोग कमेंट करके, ठीक है, मुझे एक चीज बताओ सब लोग कमेंट करके, आप लोगों ने सुचेता कृपलानी का नाम सुना है भाई, हाँ भाई, आप लोगों ने सुचेता कृपलानी का नाम सुना है क्या, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। आप लोगों ने सुचेता कृपलानी का नाम सुना है क्या, बताइए। आप लोगों ने सुचेता कृपलानी जी का नाम सुना है, सब लोग कमेंट करके बताओ। आप लोगों ने क्या सुचेता कृपलानी जी का नाम सुना है बाबू, आप लोगों ने सुचेता कृपलानी जी का नाम सुना है क्या। यूपी की कौन थी ये, सीएम थी, यूपी की गवर्नर थी, कौन थी, जल्दी से कमेंट करके बता दो सब लोग। यूपी की गवर्नर थी, सीएम थी बच्चा लोग, बताइए सब लोग कमेंट करके, यूपी की कौन थी बच्चा लोग, यूपी की पहली सीएम थी, पता है बाबू आप लोगों को, हाँ भाई पहली सीएम थी बाबू, आपको पता है ना, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। सुचेता कृपलानी सबको है ना, यूपी की सीएम थी, तो समझना बात को। सुचेता कृपलानी क्या थी, मुख्यमंत्री थी बाबू, है ना, मुख्यमंत्री थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी क्या थी बच्चा लोग, आपका मुख्यमंत्री थी। ठीक, सुचेता कृपलानी कौन थी बाबू, आपकी मुख्यमंत्री थी। तो इनके पति थे जीबी कृपलानी, उनको वक्त नहीं देती थी, समझ गए बात को। तो उनका क्या आएगा, माई टाइम्स। पूछा जाएगा आपका मेरा समय किसकी किताब है बाबू, मेरा समय किसकी किताब है, तो याद रखिएगा जीबी कृपलानी विल बी द करेक्ट आंसर। द मैन हु मेड द व्हाइट एलिफेंट डांस, इसका आंसर क्या है, वर्गीस कुरियन आंसर होगा। पूछा जाएगा आपसे व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है बच्चा लोग, आपसे पूछा जाएगा, तो वर्गीस कुरियन विल बी द करेक्ट आंसर, वर्गीस कुरियन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, चलो उसके बाद एस अगेंस्ट ऑड। अब देखो बाधाओं के विरुद्ध कैसे याद रखोगे, सानिया मिर्जा की किताब है, कैसे याद रखोगे बच्चा लोग। यार देखो एक लड़की का जीवन ना बहुत ही ज्यादा मतलब होता है ना दिक्कत, मतलब एक बहुत परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, समझ लो बात को, है ना। अभी आप लोग समझते होगे बाबू, लड़की को अगर कहीं बाहर जाना है तो पापा मैं चीना क्या जा रही हूँ, क्या मैं स्कूटी ले जाऊँ, क्या मैं चली जाऊँ, नहीं बेटा 6 बज गए अभी नहीं जाना, एक काम करो चीना को यहाँ बुला लो। लड़के को जाना होगा, पापा मैं स्कूटी लेके जा रहा हूँ, रोहन क्या, तो फर्क तो है ना। तो बाधाओं के विरुद्ध किसकी किताब है, सानिया मिर्जा की। कैसे याद रखोगे भाई, जो सब कुछ जो छोड़ छाड़ के ना, इतनी बाधाओं के बाद भी एक अच्छी टेनिस की खिलाड़ी मर गई, भारत की इतिहास में रच दिया, उसका नाम क्या है, सानिया मिर्जा। तो उनकी किताब का नाम बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बाधाओं के विरुद्ध का आंसर होगा एस अगेंस्ट ऑड का। अगर आपसे पूछा जाएगा क्या आंसर करोगे बच्चा लोग, सानिया मिर्जा विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक ठीक, सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या समझ में आ रहा है यहां तक, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, ठीक है बाबू, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे बाबू क्या समझ में आ रहा है, सारे के सारे बच्चे बताओ पहले कमेंट करके, क्या यहां तक समझ में आ गया बाबू। ठीक है, तो ये कुछ बुक्स एंड ऑथर थी जो आप लोग को याद रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।